जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जो माननीय मोदी जी ने वादा किया था देश की जनता से, बनारस को क्योटो बना देंगे, दिल्ली को टोक्यो बना देंगे। अब आपको जैसा उन्होंने कहा था उसी प्रकार की दिल्ली आपको बना के दी जा रही है। जब से रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री बनी, अब जरा कल्पना करिए, हर तरह के लोग, हर श्रेणी के लोग, हर वर्ग के लोग, कि आपका जीवन कितना दूभर होने वाला है, किस प्रकार से नरक बनने वाला है। कैसे टोक्यो बनेगा, कैसे क्योटो बनेगा। क्योटो तो बना हमने काशी में देख लिया, वहां हमने देख लिया किस प्रकार से गोदोलिया के अंदर पानी भरपूर बहता हुआ, और ऐसा जिसमें नाव चल जाए। अभी 2-3 दिन पहले सूरत के अंदर आपने देखा होगा, वीडियोस देखे होंगे, एक आधुनिक शहर तो बना दिया, वेस्ट की नकल करके एक आधुनिक शहर तो बना दिया। लेकिन जब आप जाते हैं यूरोप में या अमेरिका में, वहां पे जिस प्रकार से व्यवस्था सीवर की गई है, अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा दिलाई गई है कि पानी बरसता है, भरपूर बरसता है, लेकिन 15 मिनट के अंदर पूरा पानी निकल जाता है। अब देखिए किस प्रकार के मॉडर्न सिटीज बना के आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें ऐसे शहर होंगे जिसके अंदर पानी इतना भरेगा जरा सी बारिश के अंदर, जिसके निकासी का कोई व्यवस्था नहीं होगी। सीवर का पानी और बारिश का पानी मिलेगा, और उसमें घुटने के बल हम आप चलेंगे, हमारे स्कूल के बच्चे चलेंगे, छोटे छोटे बच्चे चलेंगे, और उसमें डूबकर कुछ लोगों की मौत भी होगा। ऐसा कल्पना जो भारतीय जनता पार्टी ने की थी, वो कल्पना आप लोग देखते हुए देख रहे हैं। और किसी भी शहर के अंदर हो आप ये देखिए, जो पुराने हमारे शहर थे, उनके अंदर कच्ची मिट्टी होती थी, पानी का रिसाव होता था, पानी नीचे चला जाता था, सड़कों पे उतना ज्यादा नहीं बढ़ता था, और इस प्रकार के जलाशय थे, नाले थे कि पानी बहता था और निकल जाता था। आज हर जगह जिस प्रकार की व्यवस्था बन गई है कि आदमी इतना ज्यादा परेशान है, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, जहां पे निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। और आदमी एक जो नक्शा इन लोगों ने देखा है यूरोप का और वेस्टर्न, उसका हर बरसात के मौसम में उसका असर देखते हैं। अब दिल्ली के अंदर देखिए, रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता और दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। देखिए, दिल्ली मानी बात है एक ऐसा शहर है जहां पे 2.5 करोड़ जनसंख्या है, और इसकी जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जब जीडीपी नहीं बढ़ेगी, लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी, गांव की जमीन के ऊपर दबाव बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ने की वजह से छोटी छोटी काश्त होगी, तो लोगों को गांव छोड़ के शहरों की तरफ आना पड़ेगा। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, हर डेवलपिंग इकोनॉमी की ये विशिष्टता है कि जब वो डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ता है, तो लोग पलायन करते हैं गांव से शहर की ओर। पहले स्लम्स के अंदर रहते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे विकास बढ़ता जाता है, उनके जीवन स्तर में भी सुधार होता है। ये हर देश के अंदर आपने देखा, यूरोप में देखा, ये अमेरिका में देखा, हर देश में देखा, जो पहले विकासशील देश थे और आज विकसित देश हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर पिछले 50-60 साल से ये परिस्थिति है, पिछले 11 साल से ये स्थिति और ज्यादा विकराल हुई है। ये लोग जो गांव छोड़ के शहर के अंदर आए, जिस प्रकार का जीवन वो पहले जी रहे थे, अब जीवन उससे बदतर हो गया है। अगर आप दिल्ली के लोगों से बात करेंगे, बहुत सारी वीडियो हैं और उनको आप देखते होंगे, यूट्यूब के अंदर देखते होंगे, नहीं देखा होगा तो उसको देख लें और कल्पना करें किस प्रकार की दिल्ली ये बनने वाली है और किस प्रकार के हमारे शहर बनने वाले हैं। जो लोग विदेश जाते हैं, विदेश में जाके चौड़ी चौड़ी सड़कें देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, गरीब और झुग्गी में रहने वाले लोग नहीं देखते हैं। और अपने प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, अपनी इमेज को इंप्रूव करने के लिए, जो विदेशियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा भारतवर्ष भी उनके प्रकार का देश बन गया है, जहां पे गरीबी नहीं है, गरीब नहीं है, झुग्गियां नहीं है, झोपड़ियां नहीं है। आपको पता होगा, जब हमारे देश में G20 का सम्मेलन हुआ था,
उस समय झुग्गी झोपड़ी और इस प्रकार के मकानों के ऊपर हरे पर्दे डाल दिए गए थे, जिसे जो विदेशी आगंतुक हैं उनको ये झुग्गी झोपड़ी और टूटे फूटे मकान न दिखाई पड़े और उनको लगे कि दिल्ली की सड़कों को देखें, लुटियंस को देखें और उसके बाद ये महसूस करें कि हमारा देश भी जो है वो विश्व गुरु का देश हो गया है और एक विकसित देश बन गया है। अब सोचिए दिल्ली के अंदर हो क्या रहा है। पहले वादा किया गया था जब नगर निगम का चुनाव हुआ था पिछली बार, और इस बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ, आपको याद होगा मोदी जी ने एक नारा दिया था, जहां झुग्गी वहां मकान। और ये जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के लिए तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध पार्टी है, जब नगर निगम के चुनाव हुए उसके पहले उन्होंने कुछ मकान जो डीडीए के वैकेंट थे, जो नहीं भरे गए थे, उनको झुग्गी झोपड़ी वालों को दिया और एक मैसेज करने में कामयाब रहे कि देखिए हम वास्तविकता में जो मोदी जी कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, हम जहां झुग्गी है वहां मकान देंगे। इसी प्रकार से विधानसभा चुनाव के पहले ये नारा भी दिया गया और कुछ मकान भी दिए गए। अब जनता ने सोचा होगा कि जहां झुग्गी है वहां मकान मिलेगा, जहां 50-50, 60-60 साल से रह रहे हैं वहां उन्हें मकान मिलेगा। और ज्यादातर ऐसे लोगों का अगर आप सर्वे करेंगे और उनके बारे में पता चलाएंगे, आपके घर में भी हेल्पर्स आते होंगे, आपके ड्राइवर्स होंगे जो आपकी कार चलाते होंगे, आपके घर में हेल्पर्स लेडीज होंगी जो 10-12-15 हजार रुपए महीना कमाती हैं, और वो ऐसी ही कॉलोनीज के अंदर रहती हैं जहां के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था 40-50 साल से चल रही है। पति भी कमाता है 15-20 हजार रुपए, पत्नी भी कमाती है 15-20 हजार रुपए, 25-30 हजार रुपए में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी व्यवस्था करते हैं, गांव भी पैसा भेजते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ये भारत की वस्तु स्थिति है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और भारत की असल में जनसंख्या क्योंकि इतनी ज्यादा है और क्योंकि हमारी जीडीपी कम है, ये जरूर कहा जाता है कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग सो फास्ट। और अगर एक एक आदमी भी थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन करेगा या प्रोडक्टिविटी करेगा तो हमारी जीडीपी की ग्रोथ जो है वो 6.5% तो अपने आप हो जाएगी। मैंने कुछ भी अगर ना हो बढ़ोतरी तो भी 2.5-3% की जीडीपी तो हो ही जाएगी, जो अमेरिका की अच्छी परिस्थिति में 2.5-3% की जीडीपी होती है। लेकिन जब ये चुनाव संपन्न हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का चुनाव जीत लिया और रेखा गुप्ता जी आ गई, अब जिस प्रकार का तांडव दिल्ली के अंदर मचा हुआ है, आप सोचिए, ये कहा गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि हम जो ऐसी इलीगल कॉलोनीज हैं उनको लीगलाइज करेंगे, उनको मान्यता देंगे और उनके अंदर सुविधाएं उत्पन्न कराएंगे, और जहां जहां झुग्गी वहां मकान देंगे। जनता ने विश्वास किया, वोट दिया और उस वोट से भारतीय जनता पार्टी जीत गई और आम आदमी पार्टी की सरकार गिर गई। याद कीजिए, अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये सरकार बन गई उसके बाद किस प्रकार से निरंकुशता से, बिना सोचे समझे, यहां तक कि उन झुग्गी झोपड़ियों को भी तोड़ा जा रहा है जिनमें हाईकोर्ट का स्टे है, और स्टे की भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो पहले से अंदेशा हो गया था कि न्यायालय है, न्याय व्यवस्था है, उसको भी ठेंगा दिखाया जाएगा। और इस जमीन को जिस प्रकार से एक कॉलोनी को नोटिस दिया जाता है 24 घंटे का, उसके बाद उसको तोड़ा जाता है और उसके बाद जो लोग उसमें रहते हैं वो सड़क पे आ जाते हैं और उनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी जाती। यहां तक के लोगों का पता चला जो 1947 में पाकिस्तान से आए थे हमारे यहाँ, वहां से भाग के आए थे, उनको कुछ कॉलोनीज दी गई थी। 1998 तक उन लोगों ने सरकार को किराया दिया था, सरकार ने किराया लिया था, उसके बाद किराया नियमन कर दिया। अब उन्हें नोटिस दे दिया गया है कि मकान आपको तोड़े जाएंगे। मतलब एक जो वादा खिलाफी की स्थिति है, पहले वादा खिलाफी, अब आप कह रहे हैं कि साहब हम जो पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर मुसलमानों को छोड़ के हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनको, जैनी हैं, उनको अपने देश के अंदर लाएंगे और उनको यहां बसाएंगे, और जिनको आपने 80 साल पहले यहां बसाया था उनको आप उजाड़ रहे हैं। अपने जीवन की कल्पना कीजिए, अगर आप मध्यम वर्ग के हैं, उच्च मध्यम वर्ग के हैं, तो कल्पना कीजिए कि अभी आपकी उम्र हो गई 70-75 साल, 60 साल, या आप 35-40 साल के हैं, दंपत्ति हैं, दोनों काम करते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं, अपने जीवन स्तर को मेंटेन करते हैं, और आप इसलिए कर पाते हैं कि घर के पास आपके एक गरीब परिवार रहता है
जो आप पे डिपेंडेंट है और आप जिस पर डिपेंडेंट है वो आपके घर में काम करता है, आप उसे पैसे देते हैं, ईमानदारी से काम करता है, उसका भी घर चलता है और आपका भी घर चलता है। अब जब उसको 25-30 किलोमीटर कहीं मकान दे दिया जाएगा या बाध्यता में वो शहर छोड़ के गांव की तरफ चला जाएगा, जहां उसके पास कोई रोजगार नहीं होगा, तो उसके बच्चों के पढ़ने का क्या होगा, उसके जीवन का क्या होगा, उसकी भविष्य की जो कल्पनाएं आपने बुनने का अवसर उसको दिया था और सपने दिखाए थे, उसका क्या होगा। आप भी जीवन नहीं जी पाएंगे और वो भी जीवन नहीं जी पाएगा। लेकिन क्योंकि यूरोप के देख के एक विकास की कल्पना की गई है जिसमें जो भारत की वास्तविक स्थिति है उसको नहीं देखा गया है। पिछले 2 महीने से आम आदमी पार्टी में कोई भी कमी रही हो, अरविंद केजरीवाल में आतिशी में कोई भी कमी रही हो, लेकिन बिजली और पानी की इतनी ज्यादा अव्यवस्था नहीं थी। पिछले 2 महीने से दिल्ली के अंदर पानी की जिस प्रकार से किल्लत हो गई है कि बहुत ऐसे इलाके हैं जहां डीडीए के फ्लैट्स बने हुए हैं और पानी पीने का मीठा पानी नहीं है, जिसकी वजह से उनको कम से कम 1,500-2,000 रुपए महीना पीने के पानी लेने के लिए करना पड़ता है। और ये केवल पिछले 2-3 महीने से हुआ है जहां बिजली भी कट रही है और पानी भी नहीं मिल रहा है। तो जो 15-20 हजार रुपए महीने कमाता है, जिसको डिस्प्लेस कर दिया गया, जहां वो काम भी नहीं कर पाएगा, उसके बाद उसको पानी भी नहीं मिलेगा, बिजली भी नहीं मिलेगा, उसको रोजगार भी नहीं मिलेगा, नौकरी भी नहीं मिलेगी, तो ये जो मध्यम वर्ग है ये कैसे जिएगा, जो गरीब वर्ग है वो कैसे जिएगा। लेकिन ये जमीन खाली करा के आखिर इस जमीन का करेंगे क्या? भाई अगर आपके पास, आप समझते हैं इस प्रकार की स्थिति है, तो जो भी लैंड आपके पास सरकारी कॉलोनीज में आसपास अवेलेबल है उसमें अच्छे फ्लैट्स बनाइए, उसमें एक एक बेडरूम के फ्लैट्स बनाइए, मल्टी स्टोरीड फ्लैट्स बनाइए, लेकिन कम से कम ऐसे फ्लैट्स बनाइए कि अगर विदेशी आपके देश के अंदर आए, आपकी दिल्ली की राजधानी के अंदर आए, तो उसको झुग्गी झोपड़ी न दिखाई पड़े, स्लम्स न दिखाई पड़े। यहां तक तो बात सही है। लेकिन अगर आप कोई एग्जिस्टेंस की भावना को, जो पूरे देश के अंदर आपने तोड़ दिया है, हिंदू मुसलमान के बीच में आपने कोई एग्जिस्टेंस की भावना को तोड़ दिया है, और अब गरीब अमीर के बीच के अगर कोई एग्जिस्टेंस की भावना को तोड़ देंगे, और अगर वो वापस गांव के अंदर जाएंगे जहां फिर एक कलह का कारण होगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, एग्रीकल्चरल जो जोत है वो कम हो रही है, वहां भी एग्जिस्टेंस की परेशानी होगी, यहां भी एग्जिस्टेंस की परेशानी होगी, तो देश को क्या बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? जैसे मुंबई के अंदर, धारावी के अंदर जो रिसेटलमेंट की बात हुई थी, और ये जो अडानी जी, गौतम अडानी जी जिसको रिसेटल कर रहे हैं और लाखों करोड़ों का मसला है, पहले वहां के नागरिकों को ये कहा गया था सबको जो यहाँ रह रहे हैं फ्लैट्स मिलेगा, और उसके बाद वर्गीकरण कर दिया गया कि उन्हीं को फ्लैट्स मिलेगा जो इस मकान के बाद प्रूव कर पाएंगे कि यहाँ आए हैं। इसके पहले यहाँ आए हैं, उसके बाद के लोगों को नहीं मिलेगा। तो आधे लोगों को तो धारावी में शायद कुछ मिल जाए, लेकिन आधे लोग ऐसे हैं जिनकी संख्या लाखों में होगी जो वहां से डिस्प्लेस होंगे। तो बिना सोचे समझे, देश की वस्तुस्थिति को समझते हुए, सोशल सामाजिक ज्ञान का, सामाजिक जो एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश का, उसको समझे हुए, गांधी जी ने जो देश के लिए सपना देखा था उसको सोचे बिना, कांग्रेस की सरकार थी तब भी दिल्ली चल रही थी, अच्छी चल रही थी, बिजली पानी की समस्या भी नहीं थी, गरीब भी पेट पाल रहा था, अमीर को भी समस्या नहीं थी। लेकिन कैसा दिल्ली ये बनाना चाहते हैं, कैसा टोक्यो बनाना चाहते हैं, कैसा क्योटो ये बनाना चाहते हैं वाराणसी के अंदर, और कैसी मथुरा ये बनाना चाहते हैं। पहले हम लोगों ने तब भी आपत्ति की थी जब काशी के अंदर ये कॉरिडोर बन रहा था, क्योंकि मैं काशी का पढ़ा हुआ, मैं जानते हैं कि काशी की जो खूबसूरती थी, जिसको विदेशी देखने आते थे, और विदेशी सबसे ज्यादा विजिट काशी को करते थे, क्योंकि वहां का जो सूफीपन है, वहां का जो सन्यासीपन है जो दिखाई पड़ता है, जो वहां की सोंधी मिट्टी की महक है जो दिखाई पड़ती है, अब कॉरिडोर बना के आपने उसको एक यूरोप अमेरिका के बड़े शहर की तरह तो बना दिया, पैसा लोगों से वसूली करनी शुरू कर दी, वहां ऐसे क्रूज चला दिए जहां लोग बैठ के दारू पीते हैं। लेकिन जो सूफीपन था, जो सन्यासीपन था, जो काशीपन था, खत्म कर दिया। अब आप वृंदावन के अंदर उसको खत्म करना चाहते हैं। जो पुरातन चीज जिसको मिस करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग और हमारे देश आते हैं, उनको अपने देश के अंदर वो चीजें दिखाई पड़ती हैं, तो भारतवर्ष के अंदर क्यों आएंगे? लेकिन भारत का जो सोंधापन था, और जो काशी के रहने वाले हैं वो जानते हैं कि लंका के अंदर जो पहलवान लस्सी वाला था और चाची की कचौड़ी जो फेमस थी, जो ज्यादातर बनारसियों ने वहां खाई होगी और उसको जिया होगा और याद किया होगा, जैसी तोड़फोड़ की गई है और उनको नष्ट किया गया है, कैसी दिल्ली और कैसा भारतवर्ष ये बनाना चाहते हैं,
ये गरीब भी सोचें, ये मध्यम वर्ग वाले भी सोचें, और जो बहुत अमीर लोग हैं जो हमारे को लूट कर अपनी बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं और दुबई के अंदर बनाते हैं और विदेश के अंदर अपनी बड़ी बड़ी संपत्ति इकट्ठा करते हैं, केवल 2-3% लोगों को छोड़कर भारत के बाकी लोगों को सोचना होगा कि आपने जो जुमले आपको दिए गए थे, कैसा भारत बन रहा है और उस भारत में कल्पना कीजिएगा आप कैसे रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद और